सेक्शन 5 इमरजेंसी के लिए एफडी कितना लचीला है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड एक अहम भूमिका निभाता है। कई लोग इमरजेंसी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी को सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा सुरक्षित है, ब्याज मिलता है और जरूरत पड़ी तो तुरंत निकाला जा सकता है। लेकिन क्या एफडी वाकई इमरजेंसी सिचुएशंस में लचीला, फ्लेक्सिबल है? क्या जरूरत पड़ने पर यह आपको तुरंत सपोर्ट दे सकती है? इस सेक्शन में हम एफडी की लिक्विडिटी, पेनल्टीज, प्रक्रिया और व्यवहारिकता को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि क्या एफडी वाकई इमरजेंसी के समय आपके काम आती है। 9 से 1 का से 1 दे की लिक्विडिटी। एफडी को नकदी में बदलना कितना आसान। इमरजेंसी का मतलब है फौरन पैसे की जरूरत। अब सवाल ये उठता है, क्या एफडी उतनी ही जल्दी कैश में बदली जा सकती है? उत्तर है नहीं, उतनी जल्दी नहीं। एफडी को तोड़ने की प्रक्रिया में आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ सकता है या नेट बैंकिंग मोबाइल ऐप से प्रक्रिया करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग में कुछ घंटे से लेकर 1-2 दिन भी लग सकते हैं। यानी अगर आधी रात को अस्पताल में भर्ती करवाना हो तो एफडी तुरंत मदद नहीं कर पाएगी। 2 प्रीमैच्योर विथड्रॉल पर पेनल्टी। एफडी का बड़ा झटका। अगर आप एफडी को उसकी मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो बैंक एक पेनल्टी लगाता है। यह पेनल्टी आमतौर पर 5% से 8% तक हो सकती है और साथ ही आपको कम ब्याज दर पर भी समझौता करना पड़ता है। उदाहरण, आपने 1 साल के लिए 7% ब्याज पर एफडी की है, लेकिन 3 महीने बाद तोड़नी पड़ी। बैंक आपको सिर्फ 5% ब्याज देगा, 1% पेनल्टी काटेगा। इसका मतलब आपने इमरजेंसी के समय पैसों की जरूरत में नुकसान भी झेला। एफडी लचीली नहीं है, वह दंडात्मक है। पेन 2 एफडी नहीं, सिर्फ ब्याज निकालना नहीं संभव। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एफडी में पैसा जमा कर दूं, जरूरत पड़ी तो सिर्फ ब्याज निकाल लूंगा, लेकिन एफडी इस तरह काम नहीं करती। नॉन क्यूमुलेटिव यही आप नियमित ब्याज पा सकते हैं। क्यूमुलेटिव एफडी में भी आप मैच्योरिटी तक जोड़ता रहता है, इसलिए इमरजेंसी में आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है। आंशिक निकासी पार्शियल विथड्रॉल का ऑप्शन बहुत सीमित है। इससे आप वो पैसा भी निकाल लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी और फिर भविष्य की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। अब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपके पास सिर्फ एफडी है तो आप बैंक पर निर्भर हो जाते हैं, सिस्टम पर निर्भर हो जाते हैं और ब्याज का नुकसान झेलते हैं। एफडी का यही लॉक इन नेचर इसे इमरजेंसी के लिए कम लचीला विकल्प बनाता है। माई सर का फन माई थी फसीको माई सोमेन प्रतिकारी। 5 डिजिटल एफडी में भी सीमाएं हैं। भले ही आजकल एफडी डिजिटल हो गई है, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे विकल्प हैं, लेकिन इनके भी कुछ व्यवहारिक पहलू हैं। इंटरनेट न होने पर आप पैसे नहीं निकाल सकते। ऐप या वेबसाइट डाउन होने की स्थिति में आप अटक सकते हैं। बैंकिंग घंटों के बाहर लेट नाइट कार्य नहीं होता। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, पर एफडी आपको तब तक पैसा नहीं देती जब तक आप प्रक्रिया पूरी न करें। एफडी तोड़वानी होगी, प्रोसेसिंग के बाद पैसा खाते में आएगा, फिर आप एटीएम से निकाल सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं। यानी एफडी को कैश में बदलने में कई चरण हैं और इमरजेंसी में इतना समय नहीं होता। 7 विकल्प जो एफडी से ज्यादा लचीले हैं। एफडी से बेहतर और लिक्विड विकल्प मौजूद हैं। 1 सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड 4-5% ब्याज मिलता है। 4-5 ब्याज मिलता है। 24/7 एक्सेस 2 लिक्विड म्यूचुअल फंड्स 24 घंटे में पैसे खाते में। कुछ एएमसी इंस्टा रिडेम्पशन देती है तुरंत। 50% टच प्रभाव कम। 36 महीने बाद एलटीसीजी लागू। 3 ओवरड्राफ्ट एफडी के खिलाफ। कुछ बैंक एफडी के बदले लोन देते हैं, लेकिन इसमें ब्याज अलग से लगता है और प्रोसेसिंग समय भी है। 4 यूपीआई वॉलेट बैलेंस छोटी आपात स्थिति के लिए बढ़िया तुरंत फुरत पेमेंट। इन विकल्पों की तुलना में एफडी कम लचीली और अधिक जटिल है। 8 एफडी इमरजेंसी फंड नहीं बल्कि पार्किंग है। एफडी को आप इमरजेंसी फंड की तरह नहीं बल्कि निवेश की अस्थायी पार्किंग की तरह देखें। अगर आपको 1 साल बाद कोई भुगतान करना है, जैसे बच्चों की फीस, यात्रा या कोई निश्चित खर्च, तो एफडी सही है। लेकिन आपात स्थिति की तैयारी एफडी से नहीं होती, वो होती है लिक्विड और तुरंत उपयोगी विकल्पों से। इसमें पैसा लॉक रहता है, निकालने में समय लगता है, पेनल्टी लगती है, ब्याज कम हो जाता है और प्रोसेस जटिल होता है। इमरजेंसी फंड के लिए आपको चाहिए लिक्विड फंड, सेविंग अकाउंट, बफर या फिर कैश इन हैंड जैसा विकल्प। याद रखिए, इमरजेंसी फंड की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक्सेसिबिलिटी, ना कि रिटर्न।
आपको रिटर्न दे सकती है, लेकिन न कि रिटर्न एक्सेसिबिलिटी नहीं। इसलिए अगली बार जब आप इमरजेंसी के लिए फंड प्लान करें, एफडी को निवेश की तरह देखें, न कि सुरक्षा कवच। सेक्शन 6, क्या है एफडी के विकल्प? बहुत से निवेशकों को एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम लगता है। बिना जोखिम के निश्चित ब्याज दर मिलती है, बैंक पर भरोसा होता है और लगता है कि इससे बेहतर विकल्प क्या होगा। लेकिन जैसा कि हमने पिछले सेक्शंस में समझा, एफडी में कई कमियां हैं। महंगाई के मुकाबले कम रिटर्न हो, टैक्स का बोझ, इमरजेंसी में निकासी की कठिनाई हो, लिक्विडिटी की कमी। तो सवाल उठता है, क्या एफडी के बेहतर विकल्प हैं? क्या ऐसे निवेश साधन हैं जो सुरक्षित भी हों और लचीले भी? इस सेक्शन में हम बात करेंगे एफडी के ऐसे 6 प्रमुख विकल्पों की जो आपकी जरूरतों के अनुसार अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। 1 साल पर एक लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ले क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स एक तरह के डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत ही कम अवधि के सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न देना। क्यों एफडी से बेहतर? इनका रिटर्न 4% से 5% तक होता है। एफडी जितना या थोड़ा बेहतर, 24 घंटे में पैसा आपके खाते में आ जाता है। कई एनसी इंस्टा रिडेम्पशन देते हैं, टेप 50 तक तुरंत निकासी। और एफडी से ज्यादा लिक्विड टैक्स लाभ। यदि आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करें तो एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लागू होता है। 20% के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद ही टैक्स लगता है, जो एफडी में नहीं होता। किसके लिए उपयुक्त? जिनके पास इमरजेंसी फंड रखना है, एफडी जितना सुरक्षित लेकिन थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी एक ऐसा विकल्प है जहां आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं, बिल्कुल सेप की तरह, लेकिन बैंक में। क्यों एफडी से अलग? निवेश की आदत डालती है। छोटे निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प। हाँ, ब्याज दर लगभग एफडी जितनी ही होती है। कब उपयोग करें? जब आपको कोई निश्चित खर्च 1-2 साल बाद करना हो और आप छोटी छोटी किस्तों में बचत करना चाहते हो। हैं ये आर्बिट्राइज फंड्स इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट के मूल्य अंतर का लाभ उठाकर सुरक्षित रिटर्न देते हैं। एफडी से कैसे बेहतर? यह टैक्स के लिहाज से ये इक्विटी फंड माने जाते हैं। 1 साल बाद इन पर केवल 10% एलटीसीजी टैक्स लगता है, तो 1 लाख से ऊपर। रिस्क बहुत कम। रिटर्न एफडी के आसपास या थोड़ा बेहतर किसे लेने चाहिए जिन्हें टैक्स सेविंग के साथ एफडी जैसा सुरक्षित रिटर्न चाहिए? एफडी का ही पोस्ट ऑफिस वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ फायदे हैं। 1 से 5 साल तक की अवधि उपलब्ध, सरकार द्वारा समर्थित, सुरक्षित। हाँ, 5 साल की पोटीडी पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट। एफडी से अच्छा क्यों? बेहतर ब्याज दरें मिलती है, कई बार बैंक एफडी से ज्यादा। जो ये नया टैक्स बचत का विकल्प उपलब्ध है। सीमाएं, लिक्विडिटी उतनी नहीं होती, समय से पहले तोड़ने पर ब्याज कम मिलता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट म्यूचुअल फंड्स क्या है? ये फंड 1 से 3 साल की अवधि वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। फायदे: कम जोखिम, मध्यम रिटर्न 6% से 8%, नॉन को मात देने की ताकत है। टैक्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट एफडी से तुलना। एएफडी का रिटर्न फिक्स्ड होता है लेकिन टैक्स के बाद घट जाता है। शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड लंबी अवधि में एफडी से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, खासकर टैक्स के बाद। कुछ बैंक स्वीप इन सुविधा देते हैं। जब सेविंग अकाउंट में एक सीमा से अधिक राशि होती है तो वह स्वतः एफडी में बदल जाती है, और जब जरूरत होती है तो एफडी से पैसा स्वतः सेविंग अकाउंट में आ जाता है। क्यों बेहतर है? 24/7 एक्सेस हो एफडी जैसा ब्याज, सेविंग अकाउंट जैसी लिक्विडिटी और पेनल्टी नहीं इसके लिए। जिनका हर महीने वेरिएबल कैश फ्लो रहता है, जो इमरजेंसी के लिए पैसे भी रखना चाहते हैं और ब्याज भी कमाना चाहते हैं। बार टैक्स फ्री रिटर्न। हालांकि ये इमरजेंसी के लिए नहीं है, लेकिन एफडी के लॉन्ग टर्म विकल्प के तौर पर बहुत बढ़िया विकल्प है। नए नामे निष्कर्ष कंक्लूजन, एफडी एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प जरूर है, लेकिन आज के समय में इसके कई बदलाव और विकल्प उपलब्ध हैं जो बेहतर टैक्स लाभ देते हैं। हाँ, अधिक लिक्विड हैं, अधिक ब्याज दे सकते हैं और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप है। आपको निवेश करने से पहले ये विचार करना चाहिए: 1. आपकी लक्ष्य की अवधि क्या है? 2. आपको कितनी लिक्विडिटी चाहिए? 3. आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? 4. टैक्स की स्थिति क्या है?